सबसे पहली चीज़, स्पर्म काउंट कितना होना चाहिए? तो स्पर्म काउंट कम से कम 15 मिलियन होना चाहिए, जिसके अंदर कम से कम पूरे वीर्य में 39 मिलियन स्पर्म काउंट होने चाहिए। इसके अतिरिक्त मोटिलिटी भी देखते हैं हम लोग, और कितने नॉर्मल हैं ये भी देखते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा नॉर्मल रेमेडीज़ जिनको आप फॉलो करके अपने स्पर्म काउंट को बेहतर करके और एक बेबी पा सकते हैं। पहली टिप, अपने वज़न को कम रखिए। मोटापा सबसे बड़ा दुश्मन है स्पर्म का। अगर आपका वेट ज़्यादा होता है तो आपका टेस्टोस्टेरोन, जिसे मेल हार्मोन बोलते हैं, वो आपकी चर्बी में बदल के और ईस्ट्रोजन में बदल जाता है। इस कारण से होता क्या है? इस कारण से आपका स्पर्म काउंट कम होता है, सेक्स की इच्छा कम करती है, वीर्य के अंदर शुक्राणुओं का डीएनए डैमेज ज़्यादा होता है और बेबी पैदा नहीं हो सकता। एक रिसर्च के हिसाब से जिनका मोटापा ज़्यादा होता है या बीएमआई ज़्यादा होता है, उनमें 2 से 2.5 गुना चांस स्पर्म काउंट का खराब होने के अलावा बेबी कम पैदा करने का कम होता है। वेट कम करने के लिए आपको क्या करना है? वेट कम करने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी है। कहानी बड़ी सिंपल है, इनपुट आउटपुट की। शरीर के अंदर कम जाना है और मेहनत ज़्यादा होनी है। और एक बात और बता दूं आपको, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, तो बिना मेहनत के मोटापा कम नहीं होता। तो वेट को कम कीजिए। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना ज़्यादा आपका वजन होगा उतना कम आपका स्पर्म होगा। अब आप अगला सवाल पूछा जाता है कि और क्या कर सकता हूँ? ईट अ हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट का मतलब क्या है? हेल्दी डाइट का मतलब ये है सारी चीज़ें जो हरी हों वो आपको खानी है। हरी सब्जियाँ जैसे कि पालक, बथुआ, हरी सब्जियों के साथ में केला, बार्ले, बीन्स, पंपकिन, और जिंक के जितने बीज होते हैं, जितने बीज और ड्राई फ्रूट हम खा सकते हैं, इन सब के अंदर जिंक होता है जो स्पर्म को अच्छा करने के लिए आवश्यक है। हमें क्या क्या नहीं खाना? रेड मीट नहीं खाना, जितना फैट है ये नहीं खाना, सैचुरेटेड फैट नहीं खाना, लाल रंग का मीट नहीं लेना, घी तेल की जितनी मोटापे की चीज़ें हैं वो नहीं लेनी। आप ये समझ लीजिए मोटा मोटा कि जो हमारे पूर्वज लिया करते थे, हरी सब्जियों के साथ में मक्का, सरसों, फल, ये सब हमें खाना है। सफ़ेद चीज़ों से दूर रहना है, जैसे कि चीनी, मैदा, नमक, इनसे हमें दूर रहना है। तो अगर हम ये सब चीज़ें लेंगे तो हमें फ़ायदा स्पर्म के काउंट में भी मिलेगा। चौथा पॉइंट, चौथा आपको जो करना है वो मैं आपको बताता हूँ क्या, कि आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से अलग रहना है। ये जो इन्फेक्शंस होते हैं ये आपका स्पर्म काउंट भी कम करते हैं। इन्फेक्शन के कारण आपके स्पर्म की पावर बेबी पैदा करने की भी कम होती है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कैसे ना हो? वो ऐसा हो कि सिंगल पार्टनर रखें, और अगर आपको यूज़ करना पड़े तो कॉन्डोम का इस्तेमाल करें। पांचवी चीज़, आपको स्ट्रेस कम रखना है। एक स्टडी के हिसाब से जो लोग स्ट्रेस ज़्यादा करते हैं उनके अंदर डीएनए डैमेज ज़्यादा होता है। काम का, इस दुनिया का, इस हिंदुस्तान में रहते हुए आपको स्ट्रेस तो होगा ही, उसे आप रोक नहीं सकते, पर जितना कम करेंगे उतना अच्छा चांस है आपका स्पर्म अच्छा होने का। अब मैं आपको एक्सरसाइज के बारे में बताता हूँ। एक्सरसाइज, एक स्टडी, बहुत बड़ी स्टडी हुई है स्पर्म काउंट के ऊपर एक्सरसाइज को लिंक करते हुए। उसके अंदर क्या पाया गया? ये पाया गया कि जिन लोगों ने 16 हफ्ते तक एक्सरसाइज की, कम से कम 50 मिनट सेशन लेते हुए, उन लोगों का जब वजन कम हुआ और उनका एक्सरसाइज करते हुए जो हार्ट बीट है 50 से 60% बढ़ा, तो ये देखा गया कि ज़्यादातर आदमियों में इनमें स्पर्म काउंट में वजीफा हुआ। अर्थात एक्सरसाइज इतनी करनी आवश्यक है। सो प्लीज गेट मूविंग। अगला ट्रिक जो कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है वो है, अगर आप सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, इसे बंद कर दीजिए। स्पर्म का ट्रू दुश्मन अगर आप बोलें तो वो है तंबाकू। तंबाकू में निकोटीन होता है और बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्पर्म के डीएनए को कम करते हैं, नंबर को कम करते हैं, मोटिलिटी को कम करते हैं, और इनफैक्ट एक स्टडी अभी निकल के आई है जिसके अंदर इसके आकार को भी चेंज करते हैं। तो अगर आप सिगरेट पीते हैं या तंबाकू लेते हैं, इसको बंद कर। आपको अगर अल्कोहल लेते हैं, नशा जैसे कि मैरिजुआना, भांग, चरस लेते हैं, इसे बंद करना है। देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एक हमारी इंग्लिश में कहा जाता है दैट अल्कोहल इंक्रीजेस द डिज़ायर बट डिक्रीजेस द परफॉर्मेंस। ये सिर्फ आपके सेक्सुअल एटीट्यूड में फ़र्क नहीं लाती, ये आपके स्पर्म के काउंट पे भी फ़र्क लाती है। तो जो लोग ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं वो इसे बंद कर दें
और अगर आप किसी भी रूप का नशा करते हैं तो ये बंद करना आपके लिए अच्छा रहेगा। जो हमारी टेस्टिकल होती है, टेस्टिकल जिसमें स्पर्म बनता है, ये हमारे शरीर के तापमान से करीब करीब 1 डिग्री फ़ारेनहाइट नीचे होती है। तो ये ठंडक में ही स्पर्म बनते हैं। इस कारण से हम लोगों को गर्मी इस एरिया में नहीं देनी, मतलब बहुत गर्म स्टीम में नहीं जाना, सोना में नहीं जाना, बहुत गर्म पानी से नहीं नहाना, और लैपटॉप को तो कतई अपनी गोद में रख के काम नहीं करना। ये सब चीज़ें गर्मी के कारण स्पर्म काउंट को कम करती हैं। अगली चीज़, कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो हम रोज़मर्रा में लेते हैं। हिंदुस्तान एक इतनी खूबसूरत जगह है कि आप जाइए, दवा खरीदिए और खा लीजिए। तो कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो खाने से स्पर्म काउंट कम होता है, जैसे कि एंटी एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन कम करने की दवाइयाँ। कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, कुछ एंटीसाइकोटिक्स हैं, कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो स्पर्म को कम करती है मेरे प्यारों, वो है स्टेरॉयड जो जिम में लगाते हैं। जिम में लगाने वाले स्टेरॉयड्स, टेस्टोस्टेरोन, एनाबॉलिक स्टेरॉयड, ये जितने प्रोटीन मिलते हैं इन सब में मिलावट होती है। ये खाने से शरीर तो आपका बहुत तगड़ा हो जाता है, लेकिन आपके स्पर्म और आपकी सेक्स की प्रक्रिया दोनों कमज़ोर हो जाती है। देखिए, मेरे पास में, मेरी क्लिनिक में अक्सर बहुत पेशेंट आता है, और इन पेशेंट्स में जैसे ही मैं देखता हूँ एक बहुत तगड़ा आदमी जो जिम से आ रहा हो, जिसके बाल थोड़े उड़े हुए हों, मैं समझ जाता हूँ कि इसका स्पर्म काउंट कम ही आएगा। रीज़न सिंपल है, उसने एनाबॉलिक स्टेरॉयड लिए हुए होते हैं। प्लीज़ इसका सेवन मत करिए, और कर रहे हैं तो बंद करिए। कोई पड़ोसी भी कर रहा हो तो बंद कराइए। अब आप पूछते हैं कि साहब, मुझे ये सब तो आपने बता दिया एक हेल्दी लाइफस्टाइल का, अब मुझे लेना क्या है? आपको जिंक और विटामिन सी, इससे भरपूर जितने खाने होते हैं वो लेने हैं, और जिंक और विटामिन सी की दवा लेनी है। एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग आपको बताऊंगा, कोविड के चलते हुए जिंक और विटामिन सी पूरी दुनिया लेती है, पर ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, और ये ऐसे एंटीऑक्सीडेंट हैं कि अगर आप लेते हैं तो आपका स्पर्म काउंट भी बेहतर होता है। इसके अतिरिक्त कुछ देसी नुस्खे जैसे अश्वगंधा, फेनुग्रीक, ये बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं, ये भी एडवांटेज देती हैं। मैं ये सब आपको नेचुरल बता रहा हूँ। इसके अलावा जो दवाइयाँ हैं उसके लिए अगली वीडियो जो आपको दिखाऊंगा वो आप देखिएगा। ये सब नेचुरल चीज़ें हैं जो आप खुद कर सकते हैं। आपको एक बात कहना चाहूँगा, और जिसका करना बड़ा मुश्किल है, ये जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है ये बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। खाने की पोल्यूशन बहुत मेजर प्रॉब्लम है। एनवायरमेंट, खाने के अतिरिक्त पानी, और इसके अतिरिक्त हर चीज़ जिसमें पोल्यूशन है, ये सारी चीज़ें स्पर्म का डीएनए खराब करती हैं। बहुत बड़ी स्टडी अभी रिसेंटली मैं उसमें पार्टिसिपेट किया, क्लीवलैंड क्लिनिक की स्टडी है। इस पूरे वर्ल्ड के करीब 80 साइंटिस्ट ने उसमें पार्ट लिया, जिसमें से एक मैं भी था। ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इन सब चीज़ों में डीएनए फ्रेगमेंटेशन, स्पर्म का डीएनए खराब होता है। नंबर पर्याप्त होने पे भी बेबी नहीं होता, क्योंकि डीएनए खराब है।